नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि मैं कल एक वीडियो लेके आया था कि मार्केट क्रैश के टाइम में 2024 के ऐसे कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड है जिसमें मार्केट क्रैश के टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में अच्छी खासी आपको वेल्थ देखने को मिलेगी। तो वहां पे वीडियो में मैंने बोला था कि जब भी मार्केट में क्रैश रहता है, मार्केट डाउन जाता है, तो उस टाइम पर्टिकुलर हमारा जो फंड है हम उसका सिलेक्शन कैसे करें। जैसे आपके फ्यूचर में जो भी गोल हो, हमारे जितने भी गोल हैं वो सारे फुलफिल करने के लिए अभी के टाइम में, मार्केट क्रैश टाइम में, हम कौन सा फंड सिलेक्ट करें, कैसे फंड सिलेक्ट करें जिससे फ्यूचर में हमारे सभी वो गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि फंड का सिलेक्शन कैसे करा जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब पे ये वीडियो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट की बात करेंगे, 7 से 8 पॉइंट की बात करेंगे। अब सातों आठों पॉइंट है वो एक दूसरे से लिंक रहेंगे। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, देन आप कमेंट करोगे तो मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना। उसके बाद अगर आपके कमेंट आएंगे, कोई भी क्वेरी रहती है तो उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली आज साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे और ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट आपको बताएंगे कि किस तरीके से फंड का एनालिसिस करा जाता है और फंड है उसको सिलेक्शन करा जाता है। तो सिंपली हम चलेंगे ग्रो एप्लीकेशन में। साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख ही रही है। यहाँ पे मेरा पिन एंटर में कर देता हूँ। सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे जाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करूँ टॉप 10 म्यूचुअल फंड की, तो कल की वीडियो में जो सबसे नंबर 1 फंड मैंने आपको बताया था वो मिड कैप कैटेगरी का बताया था, HDFC मिड कैप। तो पहला फंड तो हम HDFC मिड कैप ले लेते हैं। अब दूसरा मान लीजिए कोई सा भी ऐसा पर्टिकुलर फंड है जो आपने सोच रखा है कि मुझे इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया। ठीक है, आप देखो मैं क्या है, दो फंड को कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं कि ये आठों पॉइंट है वो किस तरीके से काम करते हैं। आपको ये आठों पॉइंट है, आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये आठों पॉइंट आपको वहां पे अप्लाई करने हैं और देखना है कि आठों पॉइंट के हिसाब से किस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे है एक तो हमारा HDFC, ठीक है, और दूसरा है हमारा यहाँ पे निप्पॉन मिड कैप। ठीक है, दोनों ही फंड की बात करें तो दोनों ही हमारे मिड कैप कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ये चीज जिस तरीके से अगर फंड सिलेक्शन करो तो कंप्लीट ये चीज का ध्यान रखना, जो कैटेगरी होती है वो सिमिलर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जितने भी हम रेशियोस वगैरह देखेंगे वहां पे आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा बैक करता हूं और यहाँ पे नीचे की तरफ जाके थोड़ा ऑप्शन आएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस में कंपेयर फंड्स। कंपेयर फंड पे सिंपली आपको क्लिक करना है। देखो, कंपेयर फंड पे क्लिक करके दोनों फंड को लेंगे, फिर हम वन बाय वन सिंगल सिंगल फंड को लेंगे, तब जाके हमको पता पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे ले लेते हैं पहले हम HDFC मिड कैप। ठीक है, सेकंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा फंड है निप्पॉन निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये देख लीजिए मिड कैप कैटेगरी का भी फंड आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो फंड डिटेल में जाना है। अगर फंड की डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर निकल के आ रहा है इसका एक्सपेंस रेशियो का। अभी आप बोलोगे कि सर एक्सपेंस रेशियो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पहले एक्सपेंस रेशियो देखो। अगर हम बात करें HDFC की तो 0.72 है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 0.80 यहाँ पे परसेंट आपको दिखेगा। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जैसे मान लीजिए आपका गोल है 30 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो यहाँ पे जो परसेंटेज शो हो रही है ना, ये ईयरली है। मतलब एक साल के अंदर आपसे इतना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा जितना भी पैसा आप जमा कराओगे। इसलिए एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड की जितनी भी आपकी जर्नी रहेगी, चाहे शॉर्ट टर्म की हो चाहे लॉन्ग टर्म की हो, वो आपसे ली जाती है। इसलिए हमको ये देखना है एक्सपेंस रेशियो हमारा कम से कम होना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देख लें तो HDFC मिड कैप है वो हमारा नंबर 1 पोजीशन पे है, तो हम इसको क्या करते हैं, यस पे टिक कर देते हैं। सेकंड हम नीचे चलते हैं। अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, बात करेंगे सेकंड नंबर का फैक्टर है एक्सिट लोड का। ठीक है, अब एक्सिट लोड का फैक्टर है, इसको हम थोड़ा, चलिए पहले मैं लिख देता हूं एक्सिट एक्सिट लोड। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे 1% एक्सिट लोड लग रहा है।
अगर एक साल के अंदर अंदर आप आपका पैसा निकालते हो 365 डेज में, ठीक है, यहाँ पे भी 1% लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने दिन का लग रहा है, मात्र 30 दिन का। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर अपना पैसा निकालते हो तो यहाँ पे क्या है, 1% एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या है, एक्सिट लोड को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारा विजन होता है कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे मान लीजिए आपका विजन है 3 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आपका विजन 1 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो इस वाले को क्या करना है, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करना है। इसको बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको देखना है, बाकी अदरवाइज एक्सिट लोड को आपको नहीं देखना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सिट लोड है वो पूरा की पूरा जीरो कर सकते हो। इस पर मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट अगर हमारा फैक्टर देखें तो रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। अगर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपको रिटर्न देखना है, वो रिटर्न देखना है आपको ऑल टाइम का। अगर ऑल टाइम के यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो देख लीजिए, ऑल टाइम का हमारा जो एचडीएफसी का रिटर्न है वो 22.6% है, और हमारा जो निप्पॉन इंडिया का है वो 20.1% है, ठीक है। ये हमारे फैक्टर कुछ आ चुके हैं। चलिए थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पे प्रोस एंड कॉन्स पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए, एक हमको चीज और देखने को मिलेगी, एक पैरामीटर और है जिसका नाम है हमारा अल्फा। यहाँ पे पहले मैं अल्फा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। अल्फा की परसेंटेज लिखी है यहाँ पे एचडीएफसी की 4.66, और यहाँ पे निप्पॉन की लिखी हुई है 2.67। अल्फा का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एचडीएफसी मिड कैप का ये फंड है, इसका जो भी बेंचमार्क है अपने बेंचमार्क को कितने परसेंट से बीट कर रहा है और बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो बेंचमार्क से देख लीजिए यहाँ पे जो आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, वो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो किसमें ज्यादा मिल रहा है, वो मिल रहा है 4.66 एचडीएफसी में, और ऑल टाइम का रिटर्न भी इसका ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नीचे की तरफ देखें तो अभी हमको कुछ यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वन फंड पे चलेंगे, एक एक फंड पे जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं मिड कैप कैटेगरी में, पहले चलेंगे एचडीएफसी में। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली पहले देखना है, होल्डिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, मैं होल्डिंग पे ज्यादा आपको काम नहीं बताऊंगा, सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे होल्डिंग कितनी है हमारी 22, आप समझ जाना, ठीक है। चलिए अब होल्डिंग एनालिसिस इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो इक्विटी के अंदर हो रहा है और कैश फॉर्म में है 6.2%, ठीक है। इक्विटी के अंदर हो रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में मिलता है। बिकॉज इक्विटी के अंदर क्या होता है, हमारा पैसा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ। अल्फा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 5वें नंबर पे आता है हमारा बीटा। पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, वन बाय वन सारी चीजें लिखूंगा, उसके बाद ही हम कंप्लीट देखेंगे, बिकॉज हमारे पास निप्पॉन इंडिया का भी चार्ट होना चाहिए। 6ठे नंबर पे हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे देख लीजिए, शार्प रेशियो का, ठीक है। यहाँ पे शार्प रेशियो दे रखा है 1.72। 7वें नंबर का हमारा पॉइंट है वो आएगा पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कंप्लीट बताऊंगा, बस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो सभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिए। अब यहाँ पे चलते हैं निप्पॉन इंडिया में। अब निप्पॉन इंडिया में चलते हैं, देन कंप्लीट आपको बताएंगे कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर रहने वाला है, किस तरीके से एनालिसिस करना है। होल्डिंग देखेंगे तो उसकी होल्डिंग मिल जाएगी आपको 95, जो मैंने ऊपर की तरफ लिख दी है। चलिए चलते हैं होल्डिंग एनालिसिस पे। सिंपली नीचे की तरफ चलेंगे तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी के अंदर 98.5%, और कैश होल्ड चल रहा है 1.5% का, और डेप्थ के अंदर तो दोनों ही फंड में पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 0.93%। शार्प रेशो की बात करें तो 1.56% मिलेगा आपको, और पीबी रेशो की बात करें तो 4.43% आपको पीबी रेशो मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि सर बीटा क्या होता है। देखो बीटा का मतलब ये होता है, अगर बीटा 1% के अंदर है तो हमारा जो पर्टिकुलर फंड है वो मार्केट से कम रिस्क में हमको क्या कर रहा है, रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर बीटा की बात करें तो यहाँ भी 1% के अंदर है, यहाँ भी 1% के अंदर है, लेकिन 1% से ज्यादा मात्रा में कौन अंदर है, हमारा एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, एक दूसरे से सारी चीजें लिंक होती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों के बारे में देखना पड़ता है। अब क्या होता है, अगर आपने इसका अल्फा देख लिया,
अल्फा का मतलब क्या है, अपने बेंचमार्क को कितने परसेंट से बीट कर रहा है, और आपने यहाँ पे देख लिया ऑल टाइम का रिटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर ऑल टाइम का रिटर्न इसका 22% है, मतलब पहले इसने रिटर्न दे चुका है, तो ये क्या हो गया, इसका पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। और इसका क्या है, अल्फा, अल्फा देखे तो क्या है, अपने बेंचमार्क को कितने परसेंट से बीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए इसका प्रेजेंट टाइम है वो सही चल रहा है। अब इसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीटा तक की बात कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे शार्प रेशियो की। अगर शार्प रेशियो की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे आता है 1.72 और यहाँ पे होता है 1.56। अब शार्प रेशियो का क्या होता है, शार्प रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हमारा फंड है उसमें आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज दिख लिया आपको 1.72, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.72 ना होके यहाँ पे 3% होता, तो इसका मतलब ये होता पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है, हम एक यूनिट पे रिटर्न लेने के लिए मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, 3% का। ठीक है, मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट करा और एक यूनिट लिया, आपने एक क्वांटिटी ली, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आपको एक यूनिट मिला है, और इस यूनिट पे मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट करे, 300 रुपए का आपको रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये 300 रुपए का, एक यूनिट पे 300 रुपए का रिटर्न लेने के लिए फंड मैनेजर कितना रिस्क ले रहा है, 1.72 रिस्क ले रहा है पर यूनिट पे। यहाँ पे पर यूनिट का आपको रिस्क बताया जाता है कि पर यूनिट पे कितना रिस्क लिया जा रहा है, तब जाके आपको रिटर्न जनरेट करा जा रहा है। अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो रिस्क कम देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारे निप्पॉन इंडिया में। ठीक है, निप्पॉन इंडिया में आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा। अब हमारा रेशियो आता है पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो आपको क्या बताता है, देखो पहले तो ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है। जैसे मान लीजिए आज आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। अब मान लीजिए उसकी हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो मान लीजिए 5,000 रुपए का हमारा वो स्टॉक है। ठीक है, अब उसकी बुक वैल्यू की बात करें, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, मान लीजिए बुक वैल्यू उसकी है 1250 रुपए की। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक परसेंटेज आ जाएगी 4। तो इसका मतलब ये है कि एक शेयर अपनी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा और कितना कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1250 की, लेकिन वो अपना ट्रेड किस वैल्यू पे कर रहा है, 5,000 पे। मतलब उसकी जो बुक वैल्यू है उससे कितने ज्यादा टाइम पे वो अपना ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है फुल टाइम पे। तो वो जो टाइम होता है वही आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पीबी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर शेयर है वो उतने टाइम अपने बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो पीबी रेशियो है वो 3.67 है, यहाँ पे 4.43 है। अब पीबी रेशियो अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है, 1% से ऊपर होना चाहिए। 1% से ऊपर होगा तो हम ये बोलेंगे पर्टिकुलर जो हमारा फंड है, जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके जितने भी स्टॉक हैं उसको अगर हम वैल्यूएशन देखें तो उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से वो कितना परसेंट ऊपर है, कितना परसेंट वो ज्यादा ट्रेड कर रहा है, वो परसेंटेज यहाँ पे आपको बताई जाती है। इसलिए क्या है, पीबी रेशियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए 1% है या 1% से कम है तो हम ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर जो फंड है उसमें जितने भी स्टॉक हैं उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस देखे तो अंडर वैल्यू है, वो अंडर परफॉर्म अभी कर रहे हैं, अभी के टाइम में सही परफॉर्म वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज पता पड़ती है। अगर पीबी रेशियो के हिसाब से देखें तो निप्पॉन इंडिया हमारा सबसे आगे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 टोटल पॉइंट देखे तो 4 पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट देखे तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4 पॉइंट वहां पे है तो इजीली हमको एचडीएफसी मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो कंप्लीट अभी एनालिसिस नहीं हुआ है। अब क्या होता है, आपने तो सिर्फ पॉइंट निकाल दी और आप समझ लिए कि एचडीएफसी मिड कैप हमारे लिए अच्छा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो थोड़ी चीजें और हैं। आपने देखा हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हमारे ये पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे से मैचअप करना पड़ता है तब जाके हमको पता पड़ता है। अब यहाँ पे ये चीज देखो पीबी रेशो, जो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि पीबी रेशो क्या होता है। अगर पीबी रेशो यहाँ पे देखें तो 3.67 है और यहाँ पे 4.43 है। अब पीबी रेशो क्या है कि इसकी जो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है उससे कितना ज्यादा वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इस
इसमें डिफरेंस देखोगे तो मुश्किल से आपको 1% के अंदर अंदर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे आपको 4.43 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की संख्या कितनी है 95। ठीक है, यहाँ पे कितना 3.67, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की संख्या कितनी है होल्डिंग की 72। अगर यहाँ पे स्टॉक की संख्या मान लीजिए 72 होती या 70 होती तो हम ये बोलते कि भैया इसका जो पीबी रेशो है काफी अच्छा है, जो इसकी बुक वैल्यू है उससे काफी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक की संख्या का देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस डिफरेंस के हिसाब से अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो आप यही बोलोगे कि पीबी रेशो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी मिड कैप हमारे लिए काफी बेटर फंड है। ठीक है, अब बात आती है शार्प रेशो की। तो शार्प रेशो का मैंने आपको बता ही दिया है कि एक यूनिट को रिटर्न देने के लिए मार्केट से कितना ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, शार्प रेशो की बात करें तो 1.72 है, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना है 56 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके स्टॉक की संख्या ज्यादा है, इसलिए देख लीजिए अगर आप शार्प रेशो देखोगे तो शार्प रेशो यहाँ पे आपको कम दिखेगा। वो कम इसलिए दिखेगा बिकॉज क्या है, पैसा है, जितने ज्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में होते हैं उतना ही पैसा है फैलता है आपका। इसलिए क्या होता है, मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे स्टॉक की संख्या 95 है, अब 95 में से मान लीजिए अगर 40% स्टॉक है, अगर वो डाउन जाते हैं तो बाकी के जो 60% है वो तो अप जाएंगे। तो वहां से क्या होता है कि स्टेबिलिटी आपको मिलती है, वहां से रिटर्न जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी के टाइम में देखेंगे तो सिर्फ इकलौता 1 पॉइंट हमारे पास है, बाकी 5 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास निकल के आते हैं बिकॉज पीबी रेशो भी हमारे वो वाले जो एचडीएफसी मिड कैप है यहाँ पे हमारे फेवर में काम करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इन चीजों के हिसाब से आपको ये देखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप सिर्फ फंड कंपेयर कर सकते हो, आपको किसी पर्टिकुलर एक फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस फंड में जाओ, उस फंड में देखो कि भैया इसका एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो लग रहा है आपको कि ठीक है, बढ़िया एक्सपेंस रेशो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सिट लोड अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सिट लोड कैसे बचाया जाता है उस पर डेडिकेट वीडियो बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑल टाइम का आपको रिटर्न देखना है कि इसका जो बेंचमार्क का रिटर्न है उस हिसाब से कितना % रिटर्न दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है, आपको ये सारी चीजें पता पड़ जाए उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने बता रखा है साइड में ग्रो एप्लीकेशन पे जाना है, सिंपली जो स्टेप बता रखे हैं उसको फॉलो करना है और यहां से देखना है आपको बेंचमार्क, आपको बेंचमार्क पता पड़ जाएगा। उसके बाद सीधे ही देख लीजिए आपको ये स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये वीडियो को वॉच करना है जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मार्केट क्रैश टाइम में हमको ये पता तो पड़ गया कि हमको एचडीएफसी मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो मिड कैप कैटेगरी है अभी के टाइम में उसका मार्केट कैसा है, कितने % से डाउन है, हमको ये कैसे पता चलेगा। कोई सा भी फंड हो, चाहे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का हो, चाहे XYZ कोई सा भी फंड हो, वो वीडियो वॉच करो जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि अलग अलग फंड का मार्केट कैसे चेक कर सकते हैं कि इस टाइम में हमारा पर्टिकुलर ये फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इसका मार्केट कैसा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।